आपने भी आते ही मेरी पत्नी को काम पर लगा दिया। लो जी, एक मीठी चीज ही तो बनाने का कहा है। वैसे बहू, जरा बताओगी कि जो हमारे सामने रखा है ये क्या है? माँ जी, ये मैंने सेवइयां बनाई हैं। लो जी, अमीर घराने में आ गई हो, लेकिन सोच वही अभी गरीबों वाली ही है। तुम्हें चाहिए था कि कोई खीर बनाती, कोई रसमलाई बनाती, ये क्या उठा कर ले आई हो। देखो, अब इतने बड़े घर में आ गई हो तो अपने तौर तरीके भी बदलो। रानो चिड़िया चुपचाप वापिस रसोई में चली जाती है और मानो चिड़ा अपने काम पर। रानो की सास रानो के पास आती है। बहू, मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, तुम शाम का खाना बना कर रखना। फिर रानो चिड़िया की सास घर से चली जाती है। जब रानो चिड़िया की सास शाम को घर आती है तो रानो चिड़िया उसके सामने खिचड़ी रख देती है। बहू, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या गरीबों का खाना फिर से मेरे सामने रख दिया है? तुम आई हो गरीब घराने से उठकर, तुम्हें तो आदत होगी ऐसे खाने खाने की, लेकिन यहाँ हर रोज गोश्त वाली कोई ना कोई चीज पकती है। अब जाओ जल्दी से कुछ अच्छा बना कर लाओ। मेरा बेटा इतनी मेहनत सा क्या दिखाई दिया कि किसी और से शादी पर माना ही नहीं, और ये नुकरानियों के जैसे कपड़े पहने हुए हैं। तुझे इतने महंगे महंगे कपड़े दिलवाए हैं, जा उनमें से जाकर कोई साड़ी पहन। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और रानो चिड़िया की सास हर रोज रानो को गरीबी का ताना देती रही, लेकिन रानो एक भी बात अपने पति को नहीं बताती। एक दिन मानो चिड़ा शाम से पहले ही घर आ जाता है। वो बहुत रो रहा था। मानो बेटे, तू इतना रो क्यों रहा है? क्या हुआ है तुझे? माँ, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हाय, ये तू कैसी बातें? क्या हुआ है बेटा? माँ, जिस कंपनी का मैं मालिक था वहाँ रात को बहुत बड़ी चोरी हो गई। चोर सारा पैसा चुरा कर ले गए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम गरीब हो गए। हाय, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? अब हमारा मजाक उड़ाएंगे। सासू माँ भी फूट फूट कर रोने लग जाती है। माँ जी, संभालिए खुद को, और मानो जी आप चिंता ना करें, बहुत जल्द आपको एक नई जॉब मिल जाएगी। माँ जी, अब घर में कोई भी महंगी चीज़ मत लाइएगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। और रानो, तुम भी कुछ ऐसा ही जो महंगा ना हो। फिर कुछ दिनों बाद मानो चिड़े को एक छोटी सी कंपनी में जॉब मिल जाती है, लेकिन साथ ही उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो उसकी दवाइयाँ भी बहुत महंगी आती हैं। एक दिन मानो चिड़ा अपनी माँ पर गुस्सा करता है। माँ जी, जितना भी कमाता हूँ सारा तो आप पर ही लग जाता है। मानो जी बस करें, वो आपकी माँ है और वो कौन सा जानबूझकर आपका खर्चा करवा रही है, और अगर इतना ही मसला है तो मैं इनकी दवा के पैसे आपको दे दिया करूँगी। तुम कहाँ से पैसे दोगी? मुझे सिलाई करके पैसे कमा लिया करूँगी। सासू माँ अपनी बहू की सारी बातें सुनती है। वो अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा होती है। जब मानो चिड़ा वहाँ से चला जाता है तो सास रानो चिड़िया के पास आती है। रानो बेटी, मुझे माफ कर दो, हमेशा तुम्हें गरीबी का ताना दिया, लेकिन आज तुम ही हो जो मुझे संभाल रही हो। आप मेरी माँ की तरह हैं और माँ की बात का बुरा नहीं मनाते। फिर दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद है। तुम उसे ये खिलाओगी? रानो चिड़िया चुपचाप उठती है और रसोई में जाकर कढ़ाई पर गोश्त चढ़ा देती है। एक दिन घर में काम वाली नहीं आती तो रानो चिड़िया खुद ही बर्तन धोना शुरू कर देती है। बर्तन धोते धोते एक प्लेट रानो के हाथ से गिर जाती है और टूट जाती है। रानो की सास तुरंत वहाँ आ जाती है। बहू, इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी तूने। माफ करना सासू माँ, गलती से गिर गई। एक तो तुमसे दहेज नहीं लिया और ऊपर से तुम मेरे ही घर में नुकसान पर नुकसान कर रही हो। मेरे बेटे को भी पता नहीं